सबको जय मसीह की। और एक नए दिन में एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। भजन संहिता 28, मदद की पुकार और उपकार स्तुति। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो पाताल में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पिछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा उनका बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने नीच भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाई कर और सदैव उन्हें संभाले रह। भजन संहिता 29, तूफान में यहोवा की वाणी। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। भजन संहिता 30, मृत्यु से मुक्त होने पर धन्यवाद का गीत। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ताट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। हे यहोवा, जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम तुझको धन्यवाद देते। तू उन सभी की चट्टान है। और प्रभु यीशु, जब वे सारे लोग तुझे पुकारते हैं, तू उनकी प्रार्थना को सुन ले। और जब भी वे तेरे पवित्र भवन में आएंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे, तो उनके प्रार्थना विनती, उनकी पुकार को तो सुन ले। प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का तू बल बन जा, उनकी ढाल तू बन जा। और उन्होंने जो तुझ पर भरोसा रखा है, तू उनकी सहायता मदद कर। उनके हृदय को तू प्रफुल्लित कर, ताकि वे सारे तेरा धन्यवाद गीत गाकर कर सके। हे यहोवा, तेरी ओर से आने वाली स्वर्गीय आशीष से तू इन सभी को भर दे। प्रभु यीशु, तू इन सभी का चरवा बन जा, उनकी रक्षा कर और सभी को तू शत्रु शैतान के बुरी नज़र से बचा ले। प्रभु परमेश्वर, भजन संहिता 29 में तूने कहा है, ये तेरा वचन है, तेरे वाणी में तो बहुत ही बड़ा सामर्थ्य है। तो हम आज यही प्रार्थना करते हैं कि उस सामर्थ्यशाली वाणी को हर एक के जीवन में तू प्रकट कर, और उस वाणी को हर एक के जीवन में मैं आज घोषित करता हूँ। प्रभु यीशु, तू अपने लोगों को बल दे और शांति की आशीष से भर दे। और प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन भजन संहिता 30:2 वचन में कहता है, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। तो प्रभु यीशु, मेरी यही प्रार्थना है, जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो भी आज शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार है, उनको तो पूरी तरह से स्पर्श कर, उनको तो चंगा कर। और प्रभु यीशु, बड़ी नम्रता से हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा क्रोध किसी के ऊपर ना रहे, सिर्फ तेरी प्रसन्नता उन सभी के जीवन के ऊपर जीवन भर होती रहे। और प्रभु परमेश्वर, आज शायद बहुत से लोग अपने अपने दुख में रोते रहेंगे, तो प्रभु यीशु, हमारी आज यही प्रार्थना है, वैसे लोगों के ऊपर तू दया कृपा कर, और शायद वे रात को रोते हुए सोए, परंतु सवेरे उनके जीवन में तू आनंद ला, खुशियों को तू ला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज सभी के ऊपर तू अपना अनुग्रह कर और उनका सहायक तू बन जा, और उनके विलाप को तू नृत्य में बदल दे। प्रभु यीशु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, इसलिए हम तेरे नाम को पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप सभी को इन भजन संहिता के द्वारा बड़ी आशीष दे।